हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मॉर्निंग में जो होता है वो हमारा हिंदी का सेशन आता है, लगभग यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर आधारित 20 क्वेश्चन। ठीक है, आज जो है वो पार्ट 5 आपका आ जाएगा। कौन सा आएगा? पार्ट 5 आपका आएगा और 4 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसी में भी क्या मिलेंगे आपको? 20 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी के और उसकी व्याख्या मिलेगी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक कंठीय ध्वनियाँ है, कंठी ध्वनियाँ है। ठीक है, तो कंठीय ध्वनि क्या होगी इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग अपने देख सकते हैं, जो भी आपको लगे अपना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गै। ठीक है, कंठीय ध्वनि कौन सी होगी? गै। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब। देखिए क्या कहता है। कहता है कि दिए गए वर्णों में से गै वर्ण कंठीय ध्वनि है। ठीक है, तो ये तो ठीक हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ण और यहाँ पे लिखा हुआ उच्चारण। तो देखिए, कै वर्ग जो है, कै खे गै घेड़ा है, तो ये कंठ से होगा। च वर्ग, ठीक है, च छ जय झ वो अड़, ये किससे होगा? तालु से होगा। और टे वर्ग, टे ठे डे डे अड़, ठीक है, ये किससे होगा? मूर्धन्य से होगा। और ते वर्ग, ते ते थे दे धे न, तो ये किससे होगा? दंत से होगा। और लास्ट में पै वर्ग जो होगा, जैसे आप लोग पै वर्ग बोलेंगे ना, पै फै बै भै में, तो ये किससे होगा? ओष्ठ्य से होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि हिंदी की सह ध्वनि है। ठीक है, तो हिंदी की सह ध्वनि कौन सी होगी? देखिए, जैसे होते हैं ना संघर्षी व्यंजन सहरे सह और है, तो इसमें जो हिंदी की सह ध्वनि होगी कौन सी होगी? तालव्य होगी। ठीक है, हिंदी की सह ध्वनि कौन सी होगी? तालव्य से। ठीक है, मतलब तालों से इसका उच्चारण होता है। देखिए क्या कहता है इसमें। कहता है कि हिंदी के सह वर्ण तालव्य ध्वनि है। ठीक है, किससे है? तालव्य ध्वनि है। अन्य तालव्य वर्ण, ठीक है, अन्य जो तालव्य वर्ण, तो बड़ी छोटी बड़ी च छ जय झ अड़ और यह है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है कि तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तो तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालु का आप लोग कर देंगे चालू। ठीक है, तो च छ जय झ, ठीक है, ये हो गया तालव्य व्यंजन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। देखिए, यही व्याख्या दे रखी है नीचे कि च छ जय झ तालव्य व्यंजन होगा। चलिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 53। च और छ वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो च और छ वर्ण का उच्चारण किससे होगा? तालु से होता है। ठीक है, अभी जैसा कि ऊपर बताया था ऊपर। चलिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कोई खास नहीं है। कहता है कि च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान किससे हमारा? ये तालु से होता है। चलिए, इसके बाद अगला देखिए आगे क्या कहता है कि यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? यह का उच्चारण स्थान, ठीक है, तो यह का उच्चारण स्थान भी किससे होगा हमारा? ये तालु से होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश वन रक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यह का उच्चारण जो होता है, यह का किससे होता है हमारा? ये तालव्य से, तालु से हो जाता है। चलिए, देखिए क्या कहता है इसमें। इसमें कहता है कि यह वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। यह बै रै ल वै अंतस्तीय व्यंजन। ठीक है, तो यह और आपको वै और रै ल वै, ये कौन से व्यंजन हमारे? अंतस्तीय वर्ण है या व्यंजन है। चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से तालु ध्वनि है। तो आप लोग ध्यान रखना, तालु का आप लोग चालू कर देना, लेकिन च वर्ग तो है नहीं इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स। ठीक है, तो तालव्य ध्वनि कौन सी है? ये स हो जाएगी, तालव्य ध्वनि। देखिए, 2 बार क्वेश्चन आ चुका, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलिए, देखिए क्या कहता है कि दिए गए विकल्प में से स जो है स, तो स जो है ये कौन सी ध्वनि है? तालव्य ध्वनि है। और है जो है वो मूर्धन्य ध्वनि है। और पै जो होगा वो ओष्ठ्य ध्वनि है। तथा क्या जो है वो कैसी है? कंठीय ध्वनि, यानी कि कंठ से उसका उच्चारण होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। हिंदी की तालव्य ध्वनि है, तो तालु को क्या कर देंगे आप लोग? चालू कर देंगे, तो च छ जय झ, ठीक है, और लास्ट में एक और आ जाएगा ये वाला अड़। चलिए आगे देखते हैं। इतना हो गया क्वेश्चन नंबर 56 तक। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 की व्याख्या देखिए क्या कहता है। कहता है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ च छ जय झ, ठीक है, तै थ दै ध, ठीक है, ये कैसे हो गई? दंतीय ध्वनियाँ हो गई। उसके बाद टे ठे डे डे ड़, ठीक है, ये हो गई मूर्धन्य ध्वनि। तथा पै फै बै भै, ठीक है, ये कैसी हो गई? हमारी ओष्ठ ध्वनि हो गई। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ण में आती हैं? ठीक है, तो च वर्ग की जो ध्वनियाँ आएंगी वो किससे आएंगी? तालु से आएंगी। ठीक है, तालु से। तालु का आप लोग चालू कर देना, ठीक है, तो च वर्ग में आ जाएंगी वो। इसकी व्याख्या देखिए क्या कहता है कि च वर्ग में देखिए च छ जय झ, ठीक है, और अड़ ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती हैं। कंठ्य ध्वनियाँ कै वर्ग जैसे कै ख गै घ घ अड़ की। तथा दंतीय ध्वनियाँ जाएंगी वो तै वर्ग में आती है, जैसे तै थ दै ध न, ठीक है, ध्वनियाँ आती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि च छ जय झ अड़ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो ये कहाँ से होगा? अभी बताया ऊपर, तो किससे होगा? ये तालव्य ध्वनिया से। ठीक है, किससे होगा? तालव्य ध्वनिया से। देखिए, इसकी व्याख्या क्या कहती है
कहता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा, ठीक है, जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता हो, मतलब जीभ का जो मध्य भाग, बीच का भाग है, वो किससे स्पर्श करता हो, तालु को टच करता हो, ठीक है जी, उन्हें तालव्य कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे कहता है छोटी बड़ी स्वर, ठीक है, स्वर भी आ गए दो तो ये वाले, और इसके अलावा च छ जय झ अड़, ठीक है, और य और श, ये सारी ध्वनियाँ आ गई, ठीक है, किसके अंतर्गत आ गई है, तालु के अंतर्गत आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कहता है कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है। तो तालु को क्या कर देंगे आप लोग, चालू कर देंगे, तो च छ जय और झ, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, झ। चलिए देखिए क्या कहता है, प्रसन्नगत विकल्पों में से झ का व्यंजन उच्चारण स्थान किससे है, तालु है। वस्तुतः च वर्ग के सभी स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी किससे होता है, तालव्य है। अन्य व्यंजनों के उच्चारण स्थान निम्नवत हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, देखिए क्या कहता है इसमें कि कै वर्ग में, ठीक है, कै वर्ग तो पूरा पूरा होगा, इसके अलावा ए, ठीक है, आ और है, तो ये किससे होगा, हमारे कंठे से होगा। इसके अलावा च वर्ग पूरा होगा, छोटी बड़ी ई य और श, तो ये किससे होगा, हमारे तालव्य से। चलिए ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या कहता है, टै वर्ग, तो टैग वर्ग तो पूरा का पूरा टै वर्ग होगा 5 के 5, और इसके अलावा ऋषि रै और शय किससे हो गए हमारे ये मूर्धन्य से, ठीक है, कितने होगा, मूर्धन्य से। इसके अलावा तै वर्ग पूरा का पूरा लय और शय किससे हो गई है हमारी ये दंत्य से। इसके अलावा पै वर्ग पूरा का पूरा 5 के 5, इसके अलावा छोटा ऊ बड़ा ऊ किससे हो गए, ओष्ठ्य से। इसके अलावा ए और ए ये किससे हो गए हमारे कंठ तालव्य से, किससे हो गए हमारे कंठ तालव्य से, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या कहता है, ओ और ओ ये किससे हो गए हमारे कंठ ओष्ठ्य से, ठीक है, किससे हो गए कंठ ओष्ठ्य से। इसके अलावा देखिए वह, तो ये किससे होगा, दंत और ओष्ठ्य से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ रखा है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये वाला। तो ये किससे होगा, ये दंत ओष्ठ्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पे हम आ चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन 10 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखिए कहता है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालु है। तो तालु को क्या कर देंगे आप, चालू कर देंगे, तो च और छ, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 6 वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है, जबकि अन्य वर्ण, ठीक है, आगे इस प्रकार है, देखते हैं क्या कहता है। देखिए इसमें क्या है कि कंठीय वर्ग, कंठीय देखिए ए आ कै वर्ग, ठीक है, पूरा का पूरा है और विसर्ग, ठीक है, ये वाला विसर्ग, ठीक है, तो ये हो गए कंठीय से। इसके अलावा तालु से देखिए तो छोटी बड़ी और चै वर्ग या और शय, देखिए दोबारा व्याख्या वही है लेकिन रिपीट कर लेते हैं। इसके अलावा मूर्धन्य ऋषि पूरा टै वर्ग रै और शय। इसके अलावा दंतीय तै वर्ग और लय और शय। चलिए इसके अलावा देखिए क्या कहता है, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य कहता है छोटा ऊ बड़ा ऊ पै और पै वर्ग पूरा का पूरा। इसके अलावा कंठ और तालव्य, ठीक है, ए और ए, ठीक है, कंठ ओष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ से निकलेंगे ओ और ओहो, ठीक है। इसके अलावा लास्ट का देखिए लिखा हुआ है दंत ओष्ठ्य, तो दंत ओष्ठ्य कौन सा होगा हमारा, ये बै। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ तक हो गए हैं 60, अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए इसमें इसके बाद अगला क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 61 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ तालु है। तो तालु को क्या कर देंगे आप लोग, चालू, तो च छ, इसमें जो भी च छ में आ गया तो च छ जय, तो इसमें आ गया जय वर्ग जय, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखिए क्या कहता है। कहता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान इस प्रकार है, ठीक है, तालु और जीभ को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं। जैसे य और श, कहने का मतलब यह भी आता और श भी आता। चलिए इसका उच्चारण स्थान देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए कंठीय, कंठीय में ए आ और कै वर्ग और है, ठीक है, तालु में छोटा ई बड़ी ई चै वर्ग य और श, ठीक है। इसके अलावा मूर्धन्य में ऋषि टै वर्ग और रै और श, ठीक है। दंत्य में क्या होगा, तै वर्ग होगा लय और श। चलिए इसके अलावा देखते हैं ओष्ठ्य, ओष्ठ्य कौन सा, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पै वर्ग। इसके अलावा कर्णतालव्य है ए और ए, ठीक है। इसके अलावा कंठोष्ठ्य ओ और ओ, दंतोष्ठ्य व, ठीक है, व, और कहीं कहीं आपको व और फै भी मिलेगा, ठीक है, इससे। चलिए इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 के कैसा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतीय है, ठीक है, तो दंतीय व्यंजन कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यह हो जाएगा, ठीक है, यह दंतोष्ठ्य, सॉरी दंत खाली। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गलती है, क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है, ठीक है, दंतीय नहीं है, तो ये इसका बताएं, तो दंतीय नहीं है यह होगा, क्योंकि यह जो आता है वो हमारा अंतस्तीय में आता है, ठीक है, किस में आता है, अंतस्तीय में आता है, तो इसका आप लोग याद कर लेना, ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब आते हैं, ठीक है, दंतीय में क्या नाम है इस वर्ण में। तो तय भी आ जाएगा हमारा, दय भी आ जाएगा, और इसके अलावा लय भी होता है। देखिए क्वेश्चन आप पूरे पढ़ने की गलती तो यही होती है एग्जाम में कि हमने यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसे नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यह नहीं होगा। चलिए आप लोग देख लीजिए इसे। इसके देखिए क्या कहता है इसमें कि यह वर्ण जो है वो दंतीय नहीं है, बल्कि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है, किससे होता है, तालु से होता है, तो कहते हैं तालु से होता है, यह रलय है, ठीक है।
अंतस्तीय व्यंजन हो गए, ठीक है, ये वाला है। इसके अलावा देखिए कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंतीय कहते हैं। इसके अलावा देखिए तय, थ, दै, ध, न, ल और स भी, ये भी हो गए। ये तो होंगे होंगे पांचवे, और ये भी हो गए इसके साथ साथ। चलिए इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है। इस बार मैंने पूरा पूरा पढ़ा है, दंतीय नहीं है, ठीक है। तो दंतीय कौन सा नहीं होगा, ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इससे होता है मूर्धन्य से, क्योंकि मूर्धन्य क्या कर देंगे हम यहाँ पे टर्धन्य। ठीक है, कहता है कि ट वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है। टै वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ठीक है, किससे होता है, मूर्धा से होता है। शेष तय वर्ग व्यंजन दंतीय है, ठीक है, जो शेष स वर्ग है, तय वर्ग है, वो किससे हमारा ये व्यंजन दंतीय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि टै वर्ग की उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि। तो मैंने बताया था मूर्धन्य का क्या कर देंगे हम लोग, टर्धन्य कर देना आप लोग, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा सारा का सारा टै वर्ग। चलिए इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि टै वर्ग उच्चारण दृष्टि से क्या है, मूर्धन्य है। जैसे कै वर्ग में देखिए क्या, ख, गया गया अड़ा, ठीक है, ये कैसा हो गया हमारा, कंठ्य हो गया। इसके अलावा च वर्ग, च वर्ग जो आएगा च, छ, जय जय, ठीक है, किससे, तालव्य से। तय वर्ग तय थे देना है, ये हो गया दंतीय से होता है। चलिए इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कहता है कि स वर्ग का उच्चारण, ठीक है, स वर्ग का उच्चारण स्थान किससे है, ठीक है, तो स वर्ग का उच्चारण स्थान किससे है, तो इसका स वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो किससे हो जाएगा हमारा, ये मूर्धा से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, मूर्धा से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कहते हैं। देखिए कि स का उच्चारण स्थान किससे होता है, मूर्धा से होता है, और अन्य महत्वपूर्ण स्थान से संबंधित वर्ण इस प्रकार है। देखिए क्या कहता है, देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण, इसमें कहता है कि कंठीय ध्वनि है, ठीक है, तो ए आ पूरा का पूरा कै वर्ग, और ठीक है और विसर्ग, ठीक है, ये वाला। चलिए इसके अलावा देखिए तालु से क्या कहता है, तो तालु से कहता है कि श वर्ग आएगा तालु में, और च, छ, जय झ वो अड़ है, और य ई और बड़ी, ठीक है। इसके बाद मूर्धन्य देखिए ऋषि आएगा पूरा का पूरा, टै वर्ग आएगा ये, और रै और श। इसके अलावा देखिए दंतीय से एक तो ले आएगा पूरा का पूरा, तय थे देने में, और इसके अलावा क्या आएगा, स आएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 देखिए डै वर्ण का उच्चारण स्थान है, और ठीक है यहाँ पे ने कर दिया है, यहाँ पे अंडर क्या नाम है एक जगह छोड़ दिया है, और विसर्ग और वर्ग का रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चयन करें, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये क्या है, टै वर्ग, ठीक है, और कैसा कौन से क्रम पाएगा, ये वाला चौथा वर्ग पाएगा, ठीक है, कौन से पाएगा, चौथा वर्ग में आएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या कहता है कि दै वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, मूर्धा से होता है, और ये टै वर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है, चौथा वर्ण में आएगा, ठीक है, यह टै वर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है, आप काउंट कर लेना, वर्ण है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि डै का वर्ण उच्चारण स्थान मूर्धा है, और टै वर्ग का चौथा वर्ण है, जो कि सभी विकल्पों में नहीं दिया गया है। चलिए पूरा का पूरा घुमा दिया है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनियाँ हैं, ठीक है, तो दंतीय ध्वनि कौन सी होगी, इसमें तय ध्वनि होगी, ठीक है, कौन सी होगी दंतीय ध्वनि, तय ध्वनि। देखिए क्या कहता है, उपयुक्त विकल्पों में तय तय दंतीय ध्वनि है, अन्य दंतीय ध्वनि तय वर्ग के वर्ण तथा स है, ठीक है, उसके अलावा पूरा का पूरा तय वर्ग है, और श है। कै कंठ्य ध्वनियाँ हैं, छ तालव्य ध्वनियाँ हैं, और पै कैसी होगी हमारी, ये ओष्ठ्य ध्वनि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि है, तो ठीक है, दंतीय ध्वनि कौन सी होगी, तो इसमें हो जाएगी कौन सी हमारी, ल, ठीक है, अंतस्तीय व्यंजन में इसमें उठा लेंगे यार ल में से, तो ल हो जाएगी, ठीक है, दंतीय ध्वनि है। चलिए देखिए क्या कहता है इसकी व्याख्या, मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के उनके उच्चारण के स्थान के साथ संपूर्ण विवरण निम्नलिखित है। देखिए क्या कहता है इसमें, कंठ्य ध्वनि देख लीजिए आप लोग पूरा का पूरा ये वाला और है, और इसके अलावा विसर्ग। तालव्य में च, छ, जय जय अड़ा और य और श, ठीक है। मूर्धा में देख लीजिए ट, ठ, पूरा का और पूरा, रै और श, ठीक है। दंतीय में देख लीजिए आप लोग तै थे दे वाल करके, और इसके अलावा ल और श। इसके अलावा ओष्ठ्य में देखिए पै फै बै बै मैं। इसके अलावा देखिए आप लोग दंतोष्ठ देखिए कई बार आगे बै है, ठीक है, और कई बार पूछा भी जा चुका है यूके ट्रिपल एससी में भी। चलिए इसके अलावा देखिए क्या कहता है, अंतस्थ क्या नाम है, तो लय जो ध्वनि होगी वो कैसी होगी हमारी, ये दंतीय ध्वनि होगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आप लोग 69 देखिए, निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि है, ठीक है, तो दंतीय ध्वनि कौन सी होगी हमारा, दंतीय ध्वनि को तै थे दै ध, ठीक है, दंतीय ध्वनि हो जाएगी जो। तो देखिए क्वेश्चन तो हमारे कितने हो गए, हमारे 19 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, आपको बताना है उसका कमेंट्स करके, ठीक है। और इसके अलावा देखिए मैंने अभी तक नहीं बोला आपसे पूरी वीडियो में, चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। और मैं आज पूरी उम्मीद करूंगा कि 40 नंबर का जो है वो उत्तराखंड का टेस्ट मैं आप सभी के सम्मुख रखूँ लाकर, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन ये है मेरा, जो राइटर से मैं पूछ रहा हूँ, तो आपको बतानी है मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है। इसके लेखक कौन है, ठीक है, क्या पूछना बताना आप कमेंट्स करके। मेरी मेरी लद्दाख यात्रा एक पुस्तक के राइटर हैं, बताओ किसने लिखी है मेरी लद्दाख यात्रा, ये आपको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हिंदी के कल के सेशन में, ठीक है। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिल रही है यहाँ पे हिंदी की। चलिए धन्यवाद।